तालाबंदी के इस दौर में आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। उद्योग धंधे, रेल, विमान सेवाएं सब बंद हैं। जरूरी कामों को छोड़कर सब कुछ तालाबंदी के जद में है। लिहाजा पहले से जर्जर अर्थव्यवस्था के और बिगड़ने के आसार बन गए हैं। इस बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई ने कुछ राहत दी है। एक रिपोर्ट देखिए। गर्त में जाती भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राहत का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। इसका सीधा फायदा बैंकों को होगा। बैंकों को कर्ज लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट में इसलिए कटौती करता है कि इसका फायदा बैंकों के जरिए आम जनता को मिले। हाल ही में जब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती की थी तो उम्मीद थी कि बैंक ईएमआई पर जनता को राहत देंगे, लेकिन बैंकों ने ऐसा नहीं किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों को हो रही नकदी की परेशानी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए के टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी TLTRO के जरिए 50,000 करोड़ रुपए सिस्टम में लाने का ऐलान किया है। ये कई चरणों में किया जाएगा और फिर समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर आरबीआई और नकदी डालेगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अहम भूमिका निभाने वाले नाबार्ड, सिडबी, NHB को 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रीफाइनेंसिंग की सुविधा दी गई है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं जब ये फंड हासिल करेंगी तो उसे कंपनियां NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में लगाएंगी, जिससे कॉर्पोरेट और छोटी वित्त संस्थाओं को पैसा मिल पाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्तीय हालात पर आरबीआई नजर बनाए हुए है। IMF का हवाला देते हुए उन्होंने देश की GDP ग्रोथ 1.9% रहने का अनुमान जताया है। दरअसल पहले से जर्जर अर्थव्यवस्था के तालाबंदी में पूरी तरह से बैठने के आसार बन रहे हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।